अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमने पढ़ा लास्ट टाइम इंटीग्रेशन टू डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारे थे। हमने किया डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो उसके बाद हमने थोड़ा आपको बताया कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फिर हमने किया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वो क्या है। तो आज हम पर वो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम बाय यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो मेरे पास है क्वेश्चन 7.9 एक्सरसाइज मेरे पास है। इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। लेट आई इज इक्वल इंटीग्रल -1 to 1 x + 1 dx। तो इस इंटीग्रल को मुझे इवैल्यूएट करना है -1 to 1 x + 1 dx। तो इसमें हमें यहाँ पर जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम है वो इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सीधे इसको इवैल्यूएट करना है। तो क्या करोगे आप, आपको पता है मुझे x + 1 का एंटीडेरिवेटिव निकालना है। तो x का आएगा x² / 2 प्लस 1 का आएगा विद रेस्पेक्ट टू x एंड x। अगर कोई लिखना चाहता है प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तब लिमिट आएगा कहां से कहां तक, -1 to 1। तो -1 to 1 है। तो अपर लिमिट पे यहां पर वैल्यू 1² 1/2 प्लस 1 प्लस c माइनस नीचे वाले पे -1² is 1 divided by 2 -1 प्लस c। तो ये आएगा 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2 प्लस c, फिर आएगा माइनस, ये भी 1/2 -1 is -1/2 प्लस c। तो आएगा 3/2 प्लस c माइनस प्लस 1/2 माइनस c कैंसल्स। तो 3 + 1 is 4 divided by 2, that is equal to। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन। तो जो मैंने ये क्वेश्चन इवैल्यूएट किया है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं मैंने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इस्तेमाल किया है। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, फिर वैल्यू ऑफ दिस इंडेफिनिट इंटीग्रल एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल एट लोअर लिमिट। तो ये चीज हम कर सकते हैं, बहुत ईजी है इसको इवैल्यूएट करना। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको नोट भी कर सकते हो। चलो और एक करेंगे यहां पर। मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/4 sin 2x, 0 to π/4 sin 2x dx। तो ये है मेरा क्वेश्चन, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल 0 to π/4 sin 2x dx। तो ये मेरा क्वेश्चन है, कैसे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो सीधे आपको पता है साइन का इंटीग्रल जो है वो क्या है, -cos 2x। 2x का क्या आएगा 2, तो डेरिवेटिव तो जो तो डिवाइड हो जाएगा, वो यहां से 0 to π/4। अब वैल्यू अपर लिमिट पे निकालना है, वो है -cos 2 × π/4 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस ऑफ नीचे वाले पे -cos 2 × 0 is 0 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा -cos π/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 0 is 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यह आएगा 0 cos π/2 is 0/2 is 0 प्लस 1/2, तो हमारे पास आएगा 1/2 स्क्वायर रूट। सो इसका मतलब है ग्राफिकली कि अगर हम sin 2x का ग्राफ डालेंगे तो 0 से π/4 तक बिटवीन x एक्सिस कितना एरिया वो बाउंड करेगा, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था मेरा क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, नोट कर सकते हो अच्छे से। मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 to π/4 tan x dx। तो मुझे tan x की इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन 0 से
π/4 तक कितना एरिया बाउंड करेगा ये 0 से π/4 तक, तो देखना है। तो आपको पता है tan का डेरिवेटिव है log sec या माइनस log mod cos। तो चलो हम log sec अगर लिखेंगे log mod sec x, कहां से कहां तक, 0 to π/4, तो यह है tan का इंटीग्रल। बिकॉज इंटीग्रल tan x dx is equal to log mod sec x plus c is the constant of integration। तो c लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो यहाँ पर कैंसिल होता है, अगर c भी हम लिखेंगे कोई बात नहीं। तो पहला आएगा log mod sec π/4 प्लस c माइनस log mod sec 0 प्लस c। तो sec π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो mod की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आएगा log व्हाट इज sec π/4, तो cos π/4 1/√2 है, sec π/4 आएगा √2 प्लस c माइनस cos 0 क्या है 1, sec 0 भी आएगा यहां पर 1, तो आएगा log 1 माइनस c से कैंसिल, तो आएगा log √2 माइनस log 1 इज 0, तो ये आएगा log ऑफ 2 पावर 1/2, तो आएगा 1/2 log 2। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आसान क्वेश्चंस है। तो नोट भी किया होगा आपने। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा इंटीग्रल है, तो सीधे क्या करेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है साइन इनवर्स एक्स। अब सी लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा 0 to 1, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1 divided by under root 1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c. Derivative of sin inverse x is 1 divided by under root 1 minus x square. Integral of 1 divided by under root of 1 minus x square is sin inverse x. तो ये आएगा sin inverse 1 minus sin inverse 0। sin कब 1 है, वो है π/2, sin 0 कब है 0 पे, तो हमारे पास निकलेगा π/2 सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को, छोटे छोटे बेसिक इंटीग्रल्स जो है, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। नोट भी किया होगा। तो आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 to 3 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे पास है इंटीग्रल 2 to 3 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, ये मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, सीधे आपने पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये क्या है 1/2a log mod x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। तो ये मेरा इंटीग्रल है, मैं ऐसे करूंगा इसको। तो इंटीग्रल 2 to 3 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, a की जगह है 1, तो ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 log mod x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये मेरे पास आएगा इसका इंटीग्रल। c लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिमिट कहां से कहां तक जाता है, ये जाता है 2 से 3 तक, बिकॉज तो 1/2 को बाहर ही रखेंगे, यहां आएगा log mod x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फ्रॉम 2 to 3। तो ये आएगा 1/2, ये आएगा log अपर वाले पे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 माइनस
log mod 3 minus 1 divided by 3 plus, सॉरी ये 2 है, 2 plus 1, तो ये रहेगा, तो 1 by 2 log 3 minus 1 is 2 divided by 4 minus log 3 minus 1 is 2, यहाँ 2 minus 1 is 1 divided by 3, तो ये आएगा 1 by 2, ये log m minus log n, तो log m by n 2 by 4 divided by 1 by 3, तो आएगा 1 by 2 log 2 by 4 multiplied by 3 by 1, 1 by 2 log, तो यहाँ आएगा 2 1 2 2s, तो आएगा 3 by 2, तो यह है इसका सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 1 by 2 log ऑफ 3 by 2। तो आपने सीखा होगा कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को यहाँ पर इवाल्युएट करते हैं। तो ये मैंने बाय सर्किट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से किया। तो पहले हमने किया था वो बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो नोट किया होगा आपने। अब आएंगे नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to pi by 4 2 cos square x dx। 0 to pi by 2 cos square x dx। तो cos square को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं हम, तो इसलिए इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ फॉर्मूला में लाएंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। यह आएगा 1 plus cos of 2 times x divided by 2, 1 plus cos 2a is twice cos square a, because 1 plus cos 2a is equal to twice cos square a। तो यहां आएगा, अब मुझे इंटीग्रल निकालना है, दो बनेंगे, एक बनेगा 1 by 2, फिर आएगा cos of 2x by 2। तो यहां आएगा 1 by 2 का आएगा 1 by 2x प्लस 1 by 2 cos का क्या आएगा sin of 2x divided by 2 from 0 to pi by 2। तो ये आएगा। अब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, पहले x का pi by 2, तो 1 by 2 pi by 2 प्लस 1 by 4 sin of 2 times pi by 2 माइनस 1 by 2 into 0 प्लस 1 by 2 into 0, sin 0 is 0। यह आएगा pi by 4 प्लस 1 by 4 sin pi, pi by 4 प्लस sin pi is 0, तो आएगा pi by 4 because sin pi is equal to 0। तो ये चीज है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे शायद 1 मार्क्स का आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहां पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to कहां गया 0 to pi sin स्क्वायर x by 2 माइनस cos स्क्वायर x by 2। तो ये मेरा क्वेश्चन है 0 to pi sin स्क्वायर x by 2 माइनस cos स्क्वायर x by 2, ये मुझे करना है ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा 0 to pi, इसमें से माइनस यहां निकालेंगे, अंदर आएगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2। तो ये है, तो माइनस बार, तो 0 to pi cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वो क्या आएगा, वो द फॉर्मूला cos 2a 2 times x by 2 dx, because cos 2a is equal to cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये आएगा माइनस 0 to pi cos x dx माइनस e, cos का इंटीग्रल क्या आएगा, cos का आएगा sin of x
फ्रॉम 0 to पाई, माइनस बाहर साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई भी 0 है, साइन 0 भी 0 है, तो सारा आएगा 0। तो यह आया इंटीग्रल 0 to पाई, क्या आएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या निकला 0, इसका सॉल्यूशन है। तो अब आओ मैं एक्सरसाइज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरा 0 to 1 x e raised power x प्लस साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई 4। एंगल को डिवाइड 4 है, तो ये करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो इंटीग्रल बनाऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ा इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी। तो 0 to 1 x e raised power x dx प्लस 0 to 1 sin pi x by 4 dx। तो ये दो चीजें यहां पर बनेगी, दो इंटीग्रल्स। पहले तो करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले वाले को। चलो तो x e raised power x को इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या आएगा, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे। चलो मैं डिफरेंशिएट करूंगा x को, तो x इज फर्स्ट फंक्शन e raised power x का इंटीग्रल e raised power x माइनस इंटीग्रल किसका x का डेरिवेटिव 1 e raised power x ही आएगा। तो ये चीज है, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, क्योंकि ये पार्ट इसका इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये। तो लेकिन फिर 0 से 1 तो सारा जाएगा, क्योंकि ये इसका इंटीग्रल है ये सारा। ये खास ख्याल रखना है, इसमें इसका इंटीग्रल निकाला, फिर 0 से 1 प्लस साइन का क्या है, वो है साइन का माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4, फिर डिवाइड में आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, वो है पाई बाई 4। कहां से कहां तक, 0 to 1। तो ये चीज मेरे पास आएगी। तो यहां आएगा x e raised power x माइनस इंटीग्रल ऑफ e raised power x is e raised power x फ्रॉम 0 to 1 प्लस, तो वहां पर भी देख सकते हो 4 बाई पाई बाहर निकलेगा, तो माइनस भी बाहर, ये 4 बाई पाई भी आएगा, तो अंदर बचेगा cos ऑफ पाई x बाई 4 फ्रॉम 0 to 1। तो पहले 1 डालेंगे, ये आएगा 1 इंटू e raised power m, e raised power 1 माइनस e raised power 1, फिर e raised power 0, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस x तो 0 है, माइनस e raised power 0, तो ये रहेगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई पाई। तो 1 डालेंगे तो आएगा cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस cos ऑफ 0, तो ये आएगा। तो अगर आप देख सकते हो e raised power 1 माइनस e raised power 1 ये 0 है, माइनस तो e raised power 0 यहाँ पर 1 है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई पाई, cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 4 cos 45 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 cos 0 इज 1। तो ये मेरे पास आएगा। इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, तो ये आएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई, फिर आएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई पाई। तो ऐसे भी रख सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये तो कोई मसला नहीं है। तो आएगा 1, अगर इसमें कॉमन निकालोगे 4 बाई पाई, तो अंदर बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई रूट 2, तो आएगा 1 प्लस 4 बाई पाई रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हो, या इसको रैशनलाइज करोगे तो फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 1 प्लस 4 बाई पाई रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2, ऊपर भी रूट 2 नीचे भी रूट 2, 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 2 4, 2 बाई पाई, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2। तो ये था मेरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था।
ओके, तो हो गया। अब हम यहां पर एक नई चीज करेंगे, हम करेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवाल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। तो डेफिनेट इंटीग्रल को इवाल्युएट करेंगे हम यहां पर सबस्टिट्यूशन मेथड से, जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में करते थे सबस्टिट्यूशन मेथड। लेकिन यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रेंड होगा वो इजीली इंटीग्रेबल नहीं होगा। जब इजीली इंटीग्रेबल नहीं होगा तब हम उसको सबस्टिट्यूट करते हैं, सबस्टिट्यूट मेथड यहां पर करेंगे तो इजीली इंटीग्रेबल बनाने के लिए, फिर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो यही चीज क्या करोगे आप यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल में, तो सिंपली अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है a टू b f(x) dx तो यह चीज होगी। लेकिन ये आपको इजीली इंटीग्रेबल नहीं होगा। जब ये इजीली इंटीग्रेबल नहीं होगा, अगर आप इसमें सबस्टिट्यूट करोगे समथिंग x इज इक्वल टू समथिंग g ऑफ t, क्या हो जाएगा? तो dx क्या आएगा हमारा g डैश t dt। इसका मतलब है मेरा वेरिएबल जो है वो t में कन्वर्ट हुआ है। तो यह जरूरी चीज है, जब ये t में कन्वर्ट हुआ है तब मुझे t का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ x जाता है a से b तक। अब तो कौन जाएगा? अब t जाएगा कहां से कहां तक, तो आपको t का वैल्यू उस टाइम निकालना है। तो ये चीज जरूरी है। जब मैंने वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया, यहाँ वैल्यू जो है लिमिट्स है पहले वेरिएबल के, तब आपको दूसरे वेरिएबल के यहाँ पर लिमिट्स निकालनी होगी। तो ये अहम चीज है, फिर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल को इवाल्युएट सबस्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन ये अहम चीज है, ये आपको ख्याल रखना है। तो लेकिन मैं एग्जाम्पल यहाँ पर एक देना चाहता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 0 to 1 x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx, तो ये है, इसका नाम मैं आगे रखूंगा, ये है मेरा क्वेश्चन। तो आपको पता है इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो आएगा 2x। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको ऊपर मल्टीपल करूंगा, 2 डिवाइड भी करूंगा 2। या अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा, मैं करूंगा पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सम t। तो x जो वेरिएबल है मैंने किस में कन्वर्ट किया? t में। Therefore डेरिवेटिव आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास खाली ऊपर x dx है, तो आएगा 1/2 dt। लेकिन अब ये इंटीग्रल t में कन्वर्ट हुआ। जब ये t में कन्वर्ट हुआ तो मुझे t के वैल्यूज निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा? हियर व्हेन जब x का वैल्यू क्या होगा? नीचे वाला 0, तो t का वैल्यू होगा 0 + 1, तो आएगा 1। लेकिन जब x का वैल्यू होगा 1, t का वैल्यू क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये चीज है। Therefore मेरा जो इंटीग्रल है ये में t में कन्वर्ट हुआ है। जब ये t में कन्वर्ट हुआ x dx के बदले क्या आएगा? 1/2 dt डिवाइडेड बाय आएगा x स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? t। तो ये t में कन्वर्ट हुआ है। जब ये t में कन्वर्ट हुआ है तो मुझे यहाँ पर x के वैल्यू अब नहीं चाहिए, मुझे t के वैल्यू चाहिए। t कहां से जाता है? 1 से 2 तक। तो ये अहम चीज है इसमें। तो t जाएगा 1 से 2 तक। तो यहां पर आएगा 1/2 बार 1 to 2 dt/t। तो आएगा 1/2 1/t का इंटीग्रल log t, log mod t, कहां से कहां तक? 1 to 2 तक। तो 1/2 log 2 माइनस log 1, तो आएगा 1/2 log 2 माइनस 0, तो आएगा 1/2 log 2। तो ये चीज मेरे पास आएगी। तो आपने याद रखा यहां पर कैसे डेफिनेट इंटीग्रल को इवाल्युएट करते हैं भाई, सबस्टिट्यूशन सेम वही जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबस्टिट्यूशन मेथड करना है वही करते हैं। लेकिन ये अहम चीज है, यहाँ किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट होता है तो मुझे लिमिट्स यहाँ पर पहले वेरिएबल की नहीं चाहिए, दूसरे वेरिएबल की मैं यहाँ पर लिमिट्स चाहिए। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है कैसे करना है। ये अहम चीज है।
चलो हम और एक यहां पर करेंगे क्वेश्चन। मैं इंटीग्रल लूंगा यहां पर, लेट आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ, ये है कहां से कहां तक जाता है, 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाइव, फिर है cos पावर 5 फाइव डी फाइव, cos पावर 5 फाइव डी फाइव। तो ये मेरे पास इंटीग्रल है, इसको इजीली आपको इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो यहां पर है cos, तो मैं सीधे सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट sin फाइव इज इक्वल टू टी, देयरफॉर डेरिवेटिव निकलेगा cos फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज होंगे व्हेन फाइव है यहां पर वेरिएबल, फाइव इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू साइन 0 दैट इज 0। जब फाइव किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर, तो टी आएगा साइन π/2 दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर आई आएगा मेरा इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 to 1 अंडर रूट ऑफ साइन फाइव है टी, तो वहां है cos फाइव डी फाइव, वो नहीं है तो क्या करेंगे, तो इस cos में से एक cos बाहर निकालेंगे, तो यह बनेगा यहां पर cos पावर 5 फाइव क्या बनेगा, तो अगर मैं इसको यहां पर भी और एक पॉइंट लिख सकता हूं, 0 to π/4 अंडर रूट ऑफ साइन फाइव, ये लिखूंगा मैं cos पावर 4 फाइव और cos फाइव डी फाइव, cos पावर 4 इंटू cos पावर 1 दैट इज cos पावर 5, तो यह आएगा रूट टी, फिर आएगा cos फाइव डी फाइव, cos फाइव डी फाइव के बाद में डी टी, तो यह आएगा cos पावर 4 फाइव, तो ये मुझे करना है, तो लेकिन यहां मुझे साइन गिवन है, ये तो मसला है, तो मैं इसको लाऊंगा ऐसे 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाइव, इसका आर को कन्वर्ट करूंगा मैं साइन में, मैं करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव होल स्क्वायर cos फाइव डी फाइव, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर पावर स्क्वायर दैट इज cos पावर 4, तो यहां आएगा, फिर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये रूट टी, यहां आएगा 1 माइनस साइन के बदले टी, ऊपर स्क्वायर फिर स्क्वायर cos फाइव डी फाइव, तो मेरे पास है इसका आएगा डी टी, तो ये चीज मेरे पास आएगी। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए 0 to 1, यहां पर आएगा t पावर 1/2, यह आएगा 1 स्क्वायर, तो फिर आएगा यहां पर माइनस 2t स्क्वायर, फिर आएगा t पावर 4 dt, अब यहां पर बन जाएगा 0 to 1 t पावर 1/2 माइनस 2 t पावर 1/2, 2 to 4 प्लस 5/2, t पावर 4 to z 9/2 dt, तो इसको आप इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, t पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। तो इस तरीके से ये सिंपल इंटीग्रल में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये अहम चीज यहाँ पर थी। तो मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो ये मेरे पास है इंटीग्रल। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया है इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी, डिफरेंशिएशन में भी किया। मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा x इक्वल tan थीटा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल। सो मैं करूंगा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये मैं करूंगा पुट, देयरफॉर हमारे पास आएगा dx इज इक्वल टू tan का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ जब यहां पर x क्या हो जाएगा, जब x आएगा मेरे पास 0, तो थीटा क्या आएगा, थीटा मेरे पास है tan इनवर्स x, तो आएगा tan इनवर्स 0 इज 0। जब x 1 होगा, थीटा आएगा tan इनवर्स 1, तो वो आएगा π/4, tan 1 है tan इनवर्स 1 है π/4 45।
देयरफॉर आई मेरे पास आएगा इंटीग्रल कहां से कहां तक, अब किया ये टी में कन्वर्ट हुआ है, थीटा में कन्वर्ट हुआ है, तो यह आएगा 0 to π/4 साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx के बदले sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो 0 to π/4 साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर इज साइन 2 थीटा, फिर है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन साइन यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/4 तो यह आएगा ट्वाइस थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो 2 बार इंटीग्रल 0 to π/4 तो यह आएगा थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप लगा सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पर sec स्क्वायर का क्या है, यहां पर इंटीग्रल tan, डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर का इंटीग्रल है tan, तो इसके इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर को, थीटा को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये करेंगे आप बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरा लेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ किसका, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास है इसका, ये इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 to π/2, तो ये चीज है। तो यहां पर देख सकते हो cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो साइन तो यहां मौजूद है, मैं करूंगा सीधे पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू t, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, तो यहां पर आएगा साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, लेकिन लिमिट चेंज होंगे व्हेन t में कन्वर्ट हुआ है, x इज इक्वल टू 0, t होता है cos 0 इज 1, when x is equal to π/2 t क्या होगा, t आएगा cos of π/2 तो वो होगा 0, therefore I आएगा मेरे पास इंटीग्रल 1 to 0 when x is 0 this is 1, तो 1 to 0 sin x dx के बजाय आएगा माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, तो माइनस बार या इंटीग्रल 1 to 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर dt माइनस, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर के क्या आएगा, इंटीग्रल tan इनवर्स t फ्रॉम 1 to 0, तो माइनस ये आएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स 1 है π/4, तो ये आएगा π/4। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहां पर मेरा क्वेश्चन है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/3 to 1 x minus x cube तो ये है मेरे पास क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 1/3 to 1। कैसे करोगे इसको सॉल्व, तो देख लीजिएगा।
तो मैं करूंगा यहाँ पर ये 1/3 to 1 है, इसको मैं वेरी करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल मैं करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x मल्टीपल करूंगा तो ये आएगा x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, यहाँ पे डिवाइड आएगा x होल डिवाइडेड बाय x पावर 4 हमारे पास आएगा। तो मैं करूंगा 1/3 to 1, इसको मैं इसके अंदर लाना चाहता हूं, तो ये कब आएगा इसके अंदर? तो आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इस x को x क्यूब पावर 1/3, इसको भी ऐसे ही करेंगे x माइनस एक्स क्यूब 1/3 x क्यूब पावर 1/3 dx होल पावर x पर 4 होल डिवाइडेड बाय, तो 1/3 to 1, तो क्यूब 1/3 कैंसिल, क्यूब 1/3 यहाँ पर कैंसिल, तो x और x बचा। क्योंकि मैंने इसके अंदर लाना है इसलिए मैंने ये 1/3 यहाँ पर लाया है। तो यह आएगा x क्यूब पावर 1/3, तो ये अंदर आएगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब होल पावर 1/3 dx होल डिवाइडेड बाय x पावर 4, तो ये आएगा। तो इसको थोड़ा इवाल्युएट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये आएगा 1/3 to 1, तो ये है x, ये आएगा x डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब बाय x क्यूब होल पावर 1/3 dx डिवाइडेड बाय x पावर 4, तो ये चीज मेरे पास आएगी। तो यहां पर एक x कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा इवाल्युएट करेंगे यहां पर, तो आएगा 1/3 to 1, ये आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/3 dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो ये आएगा मेरे पास। अब मैं इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा। मैं 1/x स्क्वायर को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, या 1/x स्क्वायर माइनस 1 सारे को मैं कुछ सब्स्टिट्यूट यहां पर करूंगा, तो क्या आएगा? मैं पुट करूंगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, therefore डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर का माइनस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, तो आएगा 1/x क्यूब dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 dt। लेकिन लिमिट चेंज होंगे, ये t में कन्वर्ट हुआ, जब x का वैल्यू 1/3 होगा तो t का वैल्यू क्या निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/3 होल स्क्वायर, 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, तो ये आएगा। जब x होगा 1/3 तो ये क्या होगा? ये 8 आएगा। तो देख लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर आएगा 9 माइनस 1 इज 8। जब t होगा 1, जब x होगा 1 तो t क्या आएगा? 1/1, ये आएगा 0, तो ये चीज आएगी। थोड़ा इसको यहां पर रब करना चाहता हूं। Therefore I is equal to इंटीग्रल, आप कहां से कहां तक हो जाएगा? 8 to 0 1/x स्क्वायर माइनस 1, वो क्या है? t पावर 1/3, फिर है 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब dx, वो क्या है? माइनस 1/2 dt, तो माइनस 1/2 बार 8 to 0 t पावर 1/3 dt, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। t पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1, फिर वैल्यू डालोगे 8 to 0। तो सिंपल है क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इजीली अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और कुछ नया टॉपिक आपके सामने लाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स में कैसे आप प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज क्या है। तो इस टाइम थैंक यू वेरी मच।